है। ओके। सभी अच्छे हैं। सब ठीक ठाक है, घर परिवार एंड आप खुद, आपके स्वास्थ्य, तबीयत, हेल्थ वगैरह ऑल गुड। चलो वेरी गुड। होना भी चाहिए। क्योंकि अभी मजा आने वाला सेशन में। अभी एक काम करना है छोटा सा, ठीक है। देखो, कोई भी चीज हो एक रूल्स के साथ शुरू होना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज हो, हमने रूल्स फॉलो करना जरूरी होता है सबसे ज्यादा, राइट ना। रूल्स फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हर एक चीज हो, लाइक हम क्लासरूम में जाते हैं या फिर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां पे एक यूनिफॉर्म का कोड होता है। कहीं पे अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट लाइसेंस वगैरह कैरी करना, उन चीजों का भी रूल होता है। तो मीटिंग में बैठने का दो मतलब यहाँ पे दो ही रूल्स है। दो रूल्स है गायत्री, दो रूल्स है। फर्स्ट फर्स्ट इज कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, डायरी रखनी है। कीप डायरी पेन विथ यू, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक ऐसे मान के चलो 45 मिनट्स के लिए एक अटेंटिवली आपने बैठना है। एंड बैठना क्यों है, ये टोटल वर्थ इट कैसे रहेगा, वो चीज मैं आपको एक सिंगल शब्द के अंदर अगर बता दूं तो मतलब एक बात बताता हूँ। अटेंटिवली क्यों रहना है, क्योंकि आप एक ऐसी सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हो जहां पे आप उन लोगों को देख रहे हो जिन्होंने एक यंग एज के अंदर, हमारी ही एज के अंदर, बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल का करा हुआ है। एंड अगर आपको करना है या फिर चलो करना, वो मैं मतलब वो विजन दिखाने वाली चीजों के अंदर ना जाने से बढ़िया, मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, दैट इज कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो होगा तभी जब आप यहाँ पे अटेंटिवली बैठोगे, अटेंटिव मतलब एकदम पूरा अटेंशन के साथ यहाँ पे चीजों को समझोगे। सो रेडियो सभी, रेडियो सभी, राइट। सो अभी कल क्या हुआ था, कल आपने डे वन वगैरह अटेंड करा हुआ था। डे वन आपने अटेंड करा, डे वन के अंदर क्या कुछ चीजें सीखी थी आपने। कंपनी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीखी एंड बहुत कुछ चीजों के बारे में जान लिया आपने, राइट। जाना था प्रांजल, राइट भव्या, सही बात है। बहुत कुछ चीजें हमने जानी थी, ठीक है। अब कैमरा ऑन करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही रीजन है, दैट इज कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड हम मतलब ऑलमोस्ट आप बात वगैरह भी कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट वगैरह भी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो करना क्या है अभी, हमने क्या करना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब मेजरली तीन चार डाउट्स वगैरह होंगे। फर्स्ट, कि सर हमने ट्रेनिंग देख ली, हमें जिस पर्सन ने इनरोल कराया था, जिन्होंने हमें काम के बारे में बताया था, जो भी कुछ चीजें हुई थी, एवरीथिंग इज फाइन। बट अभी तक ना हमें ये समझ नहीं आया कि सर हमने काम क्या करना है। ऐसा लग रहा है, राइट, कि सर काम क्या करना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, दूसरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है वो क्या, वो हर कोई एक ही पर्पज से हर जगह पे जाता है, आता है वगैरह वगैरह, एंड दैट इज पैसा। कि सर आप कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुषार सर ने कमा कर गाड़ी ले ली, वो भी बहुत अच्छी बात है। अनमोल सर का हमने इनरोलमेंट वीडियो देखा था, उन्होंने इतना कुछ कर लिया 5-6 सालों में। सर सब कुछ सही है, हम कैसे कमाएंगे, हम कैसे कमाएंगे पैसे। सही बात है। सेकंड, हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पे डेली इनकम, मंथली इनकम कैसे आती है, क्या कुछ आती है, मजा आ जाएगा जेन्युइनली, ठीक है। सो रेडियो, अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी हम तैयार है आगे चलाने के लिए, सब कुछ चीजें करने के लिए। सो अभी सबसे पहली चीज, मैं आपको शायद कुछ लोगों ने गेस या फिर करा हो, या फिर एक एज्यूम हो जाता है कि अभी हम शुरुआत करते हैं, कि मैं आपको पहले मेरे बारे में बताता हूँ। नॉट एट ऑल, मैं आपको मेरे बारे में नहीं बता रहा। हम सीधा बात करेंगे पॉइंट की, राइट। चले, करें स्टार्ट। देखो, अब कुछ लोगों ने ना लाइक कल रात को मीटिंग वगैरह अटेंड करी थी, एंड मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मेरे पास भी एक दो लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, एंड द मैसेजेस वाज कि सर कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कि सर कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है ना कि हमारा नुकसान होगा, हमने यहाँ पे सर पैसे लगाए या फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट करा, अगर हम यहाँ पे काम वगैरह भी कर रहे हो तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि हमारे पैसे डूब जाएंगे वगैरह, उस टाइप से कुछ सीन। सो आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक मैं काम करता हूँ गाइस, आपके पास नेट वगैरह क्लियर है। चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपको मतलब यहाँ पे ये स्पॉटलाइट में भी ऐड कर देता हूँ। हाँ, आपके पास वॉइस क्लियर है, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। ठीक है। अब देखो, आपने क्या कुछ समझा कल। फर्स्ट थिंग, अचीवर्स क्लब के बारे में समझा। अचीवर्स क्लब होता क्या है, क्या कुछ है वगैरह वगैरह, ये कुछ चीजें आपने समझी, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने क्या कुछ समझा कि यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट का भी कुछ काम होता है।
सीसी नाम की कोई बला होती है यहाँ पे, ये भी कुछ चीजें आपने सुनी। एंड और भी बहुत कुछ चीजें। अब मुझे जी। भी ना कुछ लोगों से सुनने को आया था, कुछ लोगों ने मतलब सवाल करा हुआ था कि सर फ्रॉड तो नहीं होगा ना, सर फ्रॉड तो नहीं होगा। एंड एक जेन्युइनली बात बता दूं, मैंने आपसे पूछना है, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? उड़ीसा। उड़ीसा। अब आप मुझे एक बात बता दो, उड़ीसा में आपके घर में बाइक कार वगैरह कुछ तो होगा, हाँ। कार वगैरह होगी, राइट? अब एक बात बताना मुझे आप, उस कार के अंदर, ठीक है, अगर कुछ चीजें हमने ऐसी डाल दी जो मतलब लीगल नहीं है, इलीगल चीज है कुछ, ठीक है, एंड वो मैं दिल्ली में हूँ, तो आपने क्या करा, उड़ीसा से वो गाड़ी वगैरह लेकर दिल्ली आ रहे हो, बीच में कुछ स्टेट्स वगैरह आते हैं, राइट? बीच में कुछ स्टेट्स वगैरह आते हैं एंड उस स्टेट की बॉर्डर्स वगैरह भी होती है, क्या वहां पे आपकी गाड़ी चेक होगी? नहीं, चेक होगी। असली चेक होगी, राइट? वहां पे आपकी गाड़ी चेक होगी, क्या आप दिल्ली तक वो सब कुछ इलीगल सामान लेके आ सकते हो? नहीं। ऑब्वियसली नहीं, क्या होगा? पुलिस चेक करेगी और इलीगल हो तो केस करेगी, या फिर देगी पैसा, लिख के देगी कि हाँ ये गलत चीज आप लेकर जा रहे हो। एग्जैक्टली यही चीज होगी, रीजन क्योंकि गलत चीज है आपके पास। जो रूल्स है रूल्स के अंदर ही लेना चाहिए, रूल्स के बाहर होने से होगी। एग्जैक्टली अब हमने कल रात को क्या सुना था पता है? तुषार सर ने गूगल के ऊपर हमें स्क्रीन शेयर करके दिखाया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिस कंपनी के साथ हमने काम करना है, वो कंपनी लास्ट 45-46 ईयर्स से अराउंड अराउंड 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करती है। इंडिया के अंदर आई थी अप्रैल 2020, सॉरी 2000 के अंदर आई थी कंपनी, इंडिया के अंदर आई थी 2000 के अंदर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो स्टेट की बॉर्डर भी नहीं है, यहाँ पे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक मान के चलो, ये कंपनी अगर इंडिया के अंदर आ रही है, क्या इंडिया वाले चेक नहीं करेंगे? ऑब्वियसली चेक करेंगे, सही बात है। अगर कुछ फ्रॉड मतलब इसके अंदर फेक फ्रॉड स्कैम कुछ इलीगल चीजें होती, क्या सरकार अलाउ करती कंपनी को काम करने में इंडिया में? नहीं। सो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि अगर कुछ फेक फ्रॉड वाला सीन होता तो कंपनी कर ही नहीं पाती, तो कंपनी कर ही नहीं पाती, सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी, ठीक है। अब मुझे ना मतलब देखो, अब जैसे मैं अगर मेरी खुद की भी बात बता दूं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने ऐसे ही रैंडमली फॉर्म वगैरह, जैसे आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल करा होगा इंस्टाग्राम पे, कि हम फॉर्म फिल करते हैं, देखते हैं, जाते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं क्या कुछ होता है, हम देख एटलीस्ट समझ कर तो देख लेते हैं। अगर ये कुछ चीजें अगर आपने भी करी हुई थी, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में मैं कर रहा था ना, तो मेरा माइंडसेट पता है क्या था, कि यार कैसे भी करके ना एक 10-15 हज़ार रुपए मैं महीने का कमा लूं, एंड जिससे मेरे खर्चे वगैरह चल जाए, दैट्स इट, इतना काफी है मेरे लिए, इतना काफी है मेरे लिए। बहुत सारे लोगों का यही होगा, सही बात है, गायत्री में भी आपका भी वही होगा, कि ज्यादा नहीं, एक 10-15 हज़ार रुपए आ जाए जिससे मेरा चल जाए। एंड मैं ट्रेनिंग वगैरह में ज्वाइन करने के बाद मैं बाद में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो जॉब वाला तो कोई सीन है ही नहीं। एंड मुझे रिसेंटली मतलब सडनली समझ आ जाता है कि यार जॉब मतलब आज के टाइम पे जॉब करना मतलब एकदम मतलब अंडररेटेड चीज हो जाती है। रीजन, जॉब का मीनिंग ही क्या होता है? ज्वाइंस अदर्स बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करना। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया, जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ना शार्क्स वगैरह, शार्क टैक इंडिया वगैरह मैं देखता हूँ, एंड और भी बहुत कुछ चीजों से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसके अंदर ना मैंने ये चीज समझ ली थी कि भाई जॉब करके तो कोई फायदा नहीं है, जॉब करके तो कोई फायदा है नहीं, करना है तो एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है बिजनेस। अब एक बात समझ कर देख लेते हैं, अगर मान के चलो हमने बिजनेस करना भी है, सबसे बड़ी बात कि हमारा कैपिटल उतना है नहीं कि हम बिजनेस अफोर्ड कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें बिजनेस करना है, भाई आज के टाइम पे अगर हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, जैसे अगर मान के चलो गायत्री, आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं, तो आप किस टाइप का बिजनेस वगैरह ओपन कर सकते हो? मतलब पहले तो क्या मैं आइडिया यूट्यूब ही आपके पास? करूंगी। सॉरी? पहले मैं यूट्यूब ही करूंगी, ब्लॉगिंग करूंगी, बहुत जगह घूमूंगी और ब्लॉग करूंगी। नहीं नहीं, वो तो एक पर्सनल ब्रांड के ब्रांडिंग के रिगार्डिंग हो गया ना, मतलब एक बिजनेस करना है। हाँ। मान के चलो एक ऐसे कोई लाइक गर्ल्स के लिए एक मेकअप, सॉरी एक मेकअप वाला हो गया, पार्लर हो गया, कोई बुटीक हो गया, इस टाइप से, या तो कोई मेडिकल स्टोर हो गया,
कोई बिजनेस ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो? मैं एक मेडिकल स्टोर बना मतलब करना चाहती हूँ। मेडिकल। बाकी आप लोगों मतलब आप लोगों में से भी रिप्लाई वगैरह कर सकते हो, एंड रिप्लाई करना ही है, चैट बॉक्स के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हो कि अगर सपोज आपके पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं तो कौन से टाइप का बिजनेस कर लोगे, करोगे? फटाफट से रिप्लाई कर देना चैट में। ठीक है, आपने क्या बताया, मेडिकल वाला। अब एक बात बताओ, सपोज अगर मान के चलो जहाँ पे आप रहते हो वहां से हाफ एन किलोमीटर आपने दूर एक अच्छी जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ वगैरह होती है, वहां पे अगर आपने मेडिकल स्टोर अपना ओपन करना है, वहां पे अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन करना है, तो आप ही एक बात बताओ मुझे, अगर उस जगह पे मेडिकल स्टोर ओपन करना है, आप वहां पे जा रहे हो, मेडिकल आपने ओपन करना है, आपके ओपन करने से पहले ही वहां पे कितने सारे मेडिकल स्टोर्स होंगे, है या नहीं है? तो मतलब हम्म। कंपटीशन तो दबा के चल रहा है अच्छे से। सही बात है। हम्म। आप हाँ। जो भी बिजनेस करना है, जो चीज करना है वो करने पे चले जाओ, कंपटीशन तो नेक्स्ट लेवल है राइट? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेडिकल का बेच रहे हो, सामने वाला मेडिकल लेके बैठा हुआ है, कपड़े बेच रहे हो, कपड़े वाला सामने लेके बैठा हुआ है, जहर बेच रहे हो, जहर वाला भी सामने बैठा हुआ है कि मैं भी वो सेल करूंगा ही करूंगा। सही बात है। सिंपल सी बात है कि हम्म। आज के टाइम पे कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे, कंपटीशन का कोई जवाब ही नहीं है। सही बात है। अब एक बात समझ कर देखो आप, हम बिजनेस अगर करने पे जाए तो भी ऐसी चीज है, लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम ऐसा बिजनेस करें जो लोगों को नीड है सबसे ज्यादा, जिसकी लोगों को नीड है, एंड बिजनेस का मीनिंग ही क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। बिजनेस क्या होता है, आपको अगर कपड़े मतलब बड़े लेवल पे कपड़े चाहिए एंड मेरा स्टोर है, आपको डिमांड है, मेरे पास सप्लाई है, आप ले जाओ, मेरा सेल हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, बिजनेस इसी को तो कहते हैं। सेल्स इज इक्वल टू बिजनेस। तो एक बात मैंने बतानी है, अगर हम कि ऐसा कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर जाए जहां पे इन्वेस्टमेंट लिस्ट हो, मतलब बहुत कम हो, बहुत ही कम लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो। सेकंड, बिजनेस ऐसा हो जो आज के टाइम पे चले। आज के टाइम पे ना ही आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, ना ही आप कपड़े का स्टोर ओपन कर सकते हो, ना ही कोई दूसरे टाइप का बिजनेस कर सकते हो, मतलब कोई बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। रीजन, क्योंकि आप जो करने पे चले जाओ उसकी कॉपीज भरी पड़ी है, उसके कॉम्पिटिटर्स भरे पड़े, राइट ना? तो अगर इतना सारा कुछ है तो आज के टाइम पे हमें ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसकी लोगों को नीड है सबसे ज्यादा। अब एक बात बताओ, आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स खाली है? नहीं। नहीं है। आज के टाइम पे आप एक बात बताओ मुझे, अगर 100 वैकेंसीज भी आ जाते हो तो भी उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम कितने लोग फॉर्म भरते होंगे, क्या लगता है आपको? अगर मेडिकल के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो 20 लाख के ऊपर ही फॉर्म आते हैं। मतलब 100 वैकेंसीज लगभग के पकड़ लिए लीजिए कि एक सीट के लिए 2 हजार। एक के हिस्से में दो 2000 लोगों के हिस्से में एक सीट है। दो हाँ। मतलब एक के हिस्से में 2000 नहीं, राइट? 2000 लोगों के हाँ। हिस्से में एक सीट आ रही है, तो अगर इतने बड़े लेवल पे बेरोजगारी भी है, इतने बड़े लेवल पे बीमारी भी है, क्यों ना अगर हम इसी आइडिया के ऊपर काम करने लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। अगर हम इसी आइडिया पे काम कर जाए तो कितना बढ़िया होगा। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के टाइम पे, सबसे इंडिया के अंदर मेजर दो प्रॉब्लम्स है, दैट इज फर्स्ट क्या है, बेरोजगारी। हर घर घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार वगैरह बैठा हुआ है। सही बात है। और हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको दवाइयों की नीड है, जिसको दवाइयों की नीड है, कोई ना कोई ऐसा है जो बीमार है, कोई ना कोई बेरोजगार है। अगर हम इन दोनों चीजों के ऊपर सोल्यूशन दे जाए, इन दोनों चीजों के ऊपर सामने वाले को मतलब ऑप्शन दे दे, तो क्या होगा, सामने वाले का भी बेनिफिट और जो कर रहा है उसका बेनिफिट। सही बात है। सही बात है। तो और क्या ही चाहिए, सिंपल सी बात है। हम्म। क्योंकि देखो आज के टाइम पे पुराने जमाने वाले बिजनेस तो चलेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले वाले टाइम पे वो जो वॉचेस वगैरह होती थी, जो हैंड वॉचेस जो होती है वो पुराने टाइप वाली, एंड उसको जो ठीक करने वाली मशीनें वगैरह, वैसा वाला कुछ, वैसा वाला बिजनेस ओपन कर जाए, वो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पुराने जमाने वाली जो टीवीज वगैरह होती थी, अगर वैसे टीवीज का बिजनेस कराने का आपको बता दूं, वो चलेगा? नहीं। नहीं। रेडियोज, एसटीडी वगैरह हो गए, क्या उन चीजों का चलेगा? नहीं नहीं। चलेगा।
ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे वो चीजें चलेंगी जो आज के टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और आज का जो जमाना है वो कौन सा जमाना है? डिजिटल जमाना। डिजिटल। राइट। तो अगर आज का जमाना डिजिटल वाला है, ठीक है, तो हमें डिजिटल तरीके से ही करना पड़ेगा। एंड डिजिटल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट, बेरोजगारी, जिसका सोल्यूशन अगर आप किसी को दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। एंड सेकेंड है बीमारी। एंड इसी चीज के ऊपर, ठीक है, हमने कल रात को डिस्कस वगैरह करा हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इस कंपनी के बारे में हमने समझा था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये क्या होता है। इसके अंदर देखो मेनली मैं आपको तीन चीजें बता दूंगा। आपने तीन चीजों पे फोकस करना है। अच्छा, ध्यान तो है, अटेंशन है सभी का? सुन रहे हो अच्छे से? चीजें समझ आ रही है? चलो ठीक है। यस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो थैंक यू गायत्री, हम किसी और को भी अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो जो चीज मैं बता रहा था, देखो कल रात को हमने क्या, मतलब कल रात को तुषार सर ने तीन चार चीजों के ऊपर बात करी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से। उसी में से मैं आपको तीन चीजें क्लियर कर लेता। फर्स्ट, हेल्थ। फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड है वेल्थ, एंड थर्ड है टाइम लीवरेज। ये तीनों चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड देन हम काम वगैरह करेंगे। अभी हम काम करते हैं। भव्य, आपके पास नेटवर्क वगैरह क्लियर है? बैकग्राउंड नॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है? नेटवर्क क्लियर नहीं है आपके पास? ओके, प्रांजल आपके पास? प्रांजल कुमार शर्मा, नेटवर्क क्लियर है आपके पास? आपके पास भी नेटवर्क क्लियर नहीं है, क्या बात है। मैंने तो सोचा था होगा अच्छे तरीके से। अच्छा ठीक है, चलो किसी और को अनम्यूट करते हैं। प्रज्वल, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, आप अनम्यूट कर लेना, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ ओके, रही है। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपसे चीजें पूछनी है, ठीक है। मैंने आपसे चीजें पूछनी, एक काम करते हैं और एक किसी को ले लेते हैं, ओप्पो बीकानेर वाले भाई साहब, चलो आप अनम्यूट कर लो, आपके पास ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, आवाज क्लियर है आपके पास? हाँ सर। आप शायद दुकान में बैठे हो किसी। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। आप बीकानेर से हो तो आपके वहां का एक सबसे बड़ा ब्रांड, बीकानेर वाला, राइट, उसी यस सर। ब्रांड के ऊपर हम डिस्कस वगैरह करते हैं। एक सेकेंड प्रज्वल, हम आपसे ना बात कर लेंगे एक नेक्स्ट, आपसे जो भी कुछ चीज़ है ना उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, तो वैसे आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, ठीक है। आपने वैसे तो आपका नेम रिनेम कर देना चाहिए था, मतलब आपने नेम चेंज करना था, ठीक ये है। वो जल्दी नहीं है। कोई ना, ठीक है। तो अभी राजेश एक बात बताओ मुझे आप, चलो मैंने आपका कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ राजेश मुझे, आपके वहां से एक बीकानेर वाला सबसे बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा नेक्स्ट लेवल का ब्रांड निकला, जिन्होंने खाने वाली चीजें, स्नैक्स एंड पता नहीं बहुत अलग अलग तरीके की चीजें उन्होंने मार्केट के अंदर दे दी, जिसकी वजह से उनका ब्रांड बन गया, यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड दो चीजें सेल करता है कभी भी। एक तो होती है फ्रेंचाइजी, दूसरी होती है उनका प्रोडक्ट। पहली चीज होती है फ्रेंचाइजी, दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मान के चलो मैं कोई बीकानेर के अंदर जो चीजें दी जाती है, ठीक है, उनकी जो भी कुछ फेमस चीजें होती है, फिर जो भी कुछ रेसिपीज के हिसाब से वो जो चीजें बनाई जाती है, अगर मान के चलो मैंने दिल्ली के अंदर, मतलब वैसे तो यहाँ पे पास में एक बीकानेर की शॉप है, लेकिन मैंने क्या करा, उनसे थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर पे जाकर मैंने खुद की एक शॉप ओपन कर ली और उसका नाम डाल दिया यस। बीकानेर वाला, और मैं चीजें सेल कर रहा हूँ। क्या वो करने देंगे मुझे? नहीं। नहीं सर। रीजन, उनका भाई पेटेंटेड होता है वो, मतलब उनके अधिकार की चीज है वो, राइट। एंड वो उनका नाम है, तो उनका नाम हम उनसे परमिशन बिना लिए हम यूज नहीं कर सकते। अब वो मुझे बोलेंगे, मेरे पे पहले तो केस करेंगे, प्यार से बुलाएंगे, बाबू इधर आ जाओ, बिठाएंगे, अच्छे से फुर्सत से होगा, ठीक है। उसके बाद होगा, अगर आपको हमारा ब्रांड यूज करना है, अगर आपको हमारा नाम यूज करना है, सो आप एक काम कर सकते हो। काम क्या कर सकते हो? आप हमसे हमारी फ्रेंचाइजी बाय कर लो। क्या कर लो? आप हमसे हमारी फ्रेंचाइजी बाय कर लो। फ्रेंचाइजी यस बाय सर। करना मतलब आप हमारा नाम यूज कर सकते हो, आप हमारा नेम यूज कर सकते हो, एंड आप हमारे नेम से प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हो, फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो, अपना धंधा शुरू कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक हाँ है। सर। अब होता हाँ। क्या है पता है, अगर मुझे उनकी फ्रेंचाइजी बाय करनी है,
तो लगभग हम्म, लगभग मिनिमम टू मिनिमम मुझे 60-70 लाख रुपए, मे बी 1 आध करोड़ रुपए भी वहां पे उनको देने पड़ेंगे। राइट। अब एक बात बताओ, कोई भी ब्रांड हो, फ्रेंचाइजी सेल करना अच्छा है या फिर प्रोडक्ट सेल करना? प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट से जितना एक साल का कमाया जाता है उससे ज्यादा तो फ्रेंचाइजी सेल करके एक टाइम पे ही कमा रहे हो तो। सही बात है। अब एक यस बात सर। सोच के देखो, जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान बीकानेर राजस्थान में आता है ना? हाँ। ठीक है। अब जो बीकानेर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान से जो ब्रांड निकला बीकानेर वाला, वो उसने राजस्थान से स्टार्टिंग वगैरह करी, जो दिल्ली के अंदर आया। दिल्ली में कोई ना कोई बंदे ने राजस्थान के अंदर जो बीकानेर वाला, जो बीकानेर का मालिक है, उनको कई करोड़ रुपए दिए होंगे। दिल्ली हाँ जैसी सर। बड़ी सिटी जहाँ पे मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला जो स्टोर है मेरे पास का भी, ठीक है, अगर वैसे हाँ। स्टोर फ्रेंचाइजी लेनी है तो 2-3 करोड़ तो मिनिमम दिए ही होंगे। अब दो हम्म, तीन करोड़ तो यार उन्होंने एक साथ कमाना भी नहीं था। 2-3 करोड़ रुपए वो एक साथ कैसे ही कमाएंगे? सही बात है। हाँ सर। हाँ। तो कभी भी फ्रेंचाइजी सेल करना बहुत आसान होता है, कंपैरेटिवली प्रोडक्ट्स, कंपैरेटिवली प्रोडक्ट्स। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको लोगों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलो मैं बीकानेर का मालिक हूँ, क्या मैं हाँ। किसी के पास जाकर बोल रहा हूँ क्या कि आप फ्रेंचाइजी बाय कर लो, आप प्रोडक्ट ले लो, आप सामान ये ले लो, खा लो पी लो? क्या मैं जाकर बोल रहा हूँ किसी के पास? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं। मैं किसी के पास जाकर बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। समझ रहे हो बात को? हाँ। सो बात बस इतनी सिंपल सी है कि जो हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट, जो हम सभी चीजों की जो बात कर रहे हैं ना, वो सभी चीजों से कंपनी का टर्नओवर तो हो ही रहा है। कंपनी का टर्नओवर तो हो ही रहा है। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस वगैरह करेंगे। सेम चीज। क्या? सेम चीज फॉरएवर के अंदर है। हाँ। ठीक है। सेम चीज फॉरएवर के अंदर है, वो होती होगी कैसे, क्या कुछ चीजें करनी है वो मैं आपको बताया था। आपका वर्क यहाँ पे जो करना है वो बस एक कंसल्टेशन का वर्क है। कौन सा वर्क है? कंसल्ट करने का। ठीक है, आप अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो आप। ठीक है। हमारा जो यहाँ पे वर्क होता है, वो वर्क होता है मेजरली कंसल्टेशन के ऊपर। लोग आपके पास आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप भी, हाँ, आपने भी कहीं ना कहीं पे इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था, गायत्री? फॉर्म फिल करा था। फॉर्म फिल करा, आपको कॉल आया हमारी टीम से, उन्होंने बताया आपने ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करा था, एंड सिस्टम के ये है, अचीवर्स क्लब कम्युनिटी ये है, ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, अगर वर्क अंडरस्टैंड करना है तो यू हैव टू पे 249 फॉर एनरोलमेंट अमाउंट। एंड आपने वो पे करा, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, आप सीख रहे हो, अब आप स्टार्ट करोगे। सही बात है। एज वेल एज, एज बाकी चीजों का भी होता है। अब जो मैं बीकानेर की बात कर रहा हूँ, उनका भी तो सेम ही है। कभी भी फ्रेंचाइजी सेल करके ज्यादा बड़ा टर्नओवर उनके पास जनरेट होता है एक साथ। ठीक है। अगर मान के चलो, अब मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ जिसके लिए मैं स्क्रीन वगैरह शेयर करूंगा। ठीक है। एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, स्क्रीन दिख रही है गायत्री? ठीक है, ओके। चलो बढ़िया है। सो अभी देखो, जो हमने बात वगैरह करनी थी, जो जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था, दैट वाज कि हमने अभी क्या कुछ करना है यहाँ पे, कंसल्टेशन का वर्क कैसे होगा, कैसे क्या यहाँ पे करा जा सकता है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, and उन चीजों के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। अपना जो काम है यहाँ पे, अपना भी फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग ही है। ठीक है। फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग ही अपना वर्क है। कैसे आपने करना है, आपने यहाँ पे बस इनवाइट करना है। आपने क्या करना है? इनवाइट करना है लोगों को। आपके पास एड्स के थ्रू, आपके पास एड्स के थ्रू नए नए लोग आ रहे हैं, जिनको बस आपने काम के बारे में बताना है, जिनको बस आपने काम के बारे में बताना है। काम के बारे में कैसे बताना है, गायत्री मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं काम के बारे में कैसे बताना है, आप अनम्यूट करना। ठीक है। मान के चलो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है।
मान के चलो आपको मैंने क्या करा, मतलब ऐसे सपोज मान के चलो मैंने आपको 30 नंबर्स दे दिए, ठीक है, 30 नंबर्स मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको बोला कि गायत्री आपने कॉल करना है, जिसके अंदर सपोज कोई राजेश नाम का लड़का है, कोई याचना नाम की फीमेल है। आपने क्या करा, उनको कॉल करना है और आपने क्या बोलना है कि हाय राजेश, आपने ऐसे ऐसे ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई करा हुआ था एंड उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल वगैरह करा हुआ है। एंड आप कहाँ से हो, क्या कुछ है, उनकी डिटेल्स कंफर्म करना, उनको अनमोल सर वाला इनरोलमेंट का वीडियो देना एंड जो भी कुछ चीज़ें होती है वो आपने बता देना, जो कि मैं आपको स्क्रिप्ट वगैरह दे दूंगा, उस स्क्रिप्ट को आपने फॉलो करना है। मेरी रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है, उन चीज़ों को भी आप फॉलो वगैरह करके आपने बस बढ़िया करके वो चीज़ें करनी है। अब गायत्री आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको 30 लोगों के नंबर देता हूँ तो मतलब सबसे मतलब आपको क्या लगता है कितने लोगों का रेशियो ऐसा होगा, कितने लोगों का ऐसा रिप्लाई होगा, या फिर कितने लोग आपको इनरोलमेंट वाली जो 249 की जो अमाउंट है वो आपको कर पे करेंगे? 10। 10। अच्छा, सबसे गंदा वाला रेशो क्या हो सकता है, सबसे खराब? सबसे मतलब पैसा ना देना या पैसा देने का? क्या कह रहे हो? पैसा ना देने का या पैसा देने नहीं, का? मैंने जो आपको इनरोलमेंट्स वगैरह वीडियो के बारे में बता दिया, आप अगर हम्म। इनरोलमेंट वगैरह दे रहे हो, सॉरी आप इनरोलमेंट वगैरह के लिए कॉल कर रहे हो, इनविटेशंस वगैरह कर दो, तो उसमें से कितने लोग हैं, कम से कम रेशियो बता दो आप, कितने लोग कर सकते हैं आपको? 5 4 कर सकते हैं। 5 4 कर सकते हैं, राइट? आप बोल रहे हो 5 4, 4 5 वगैरह तो लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इतने लोगों पे कॉल कर रहे हो 30 नंबर्स पे, मैं बोलता हूँ कि 30 भी ना हो, आप उसमें से अगर दो लोगों की भी 249 के आप इनरोलमेंट निकाल रहे हो, इज इक्वल टू लगभग लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है, 498 होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप 500 रुपीज आपकी क्या हुआ, डेली की अर्निंग का हो गया, राइट ना? क्या हुआ, डेली की अर्निंग का आपका 500 रुपये आ गया। अब एक बात बताओ, हम स्टूडेंट्स हैं, स्टडी से 4 बजे मान के चलो फ्री हो गए, सुबह दोपहर के टाइम पे हम फ्री हो गए, फ्री होने के बाद हमने क्या करा, दो मतलब मिनिमम 3 4 आवर्स का हमने काम करा, ठीक है, एंड उसके बीच में अगर एक दिन के सिंगल अगर हमने 500 रुपये कमा लिया तो कितनी बढ़िया बात है। हम्म। आप एक चीज सोच के देखो, आज के टाइम पे एक मजदूर 500 रुपये कमाने के लिए धूप के अंदर, बारिश के अंदर, ठंड के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम देकर उनको काम करना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे। कितने घंटे में कमा रहे हैं? 3 4 भी नहीं, यहाँ पे आप मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे के अंदर अंदर काम करके अर्निंग कर सकते हो 500 की, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप अगर ड्रीमर हो अच्छे तरीके से कि आपको करना है, ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ईजी है, डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छे तरीके से आप ये कर लोगे, बस फर्क क्या चीज का है, तो आपको फर्क है आपकी स्किल्स वगैरह पे ध्यान देने का, एंड वो चीजें कैसे होगी उन चीजों के लिए तो हम ही आपको सिखाने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। आप ये बहुत अच्छे तरीके से इजीली अर्निंग वगैरह का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, मान के चलो ये तो हो गया डेली की अर्निंग, अच्छा डेली की अर्निंग का समझ आ गया? यस सर। और पता है आपको एक गुड न्यूज मैं बता देता हूँ, जो मैंने शायद आपको पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 249 की अमाउंट है ना, ये पहले सिस्टम के पास चली जाती थी, मतलब मेट्रोल स्टूडियो एंड अचीवर्स क्लब का जो सिस्टम है रन करता है, उनके पास ये 249 की अमाउंट चली जाती थी, बट नाउ द अमाउंट इज टोटली योर्स, द अमाउंट इज टोटली योर्स। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे मे भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, एक सेकेंड, आपको शायद अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि अपनी डेली अर्निंग कैसे होगी। डेली अर्निंग का समझ आ गया सभी को अच्छे से? प्रांजल, प्रांजल कुमार शर्मा, याचना जी, आपको अच्छे से समझ आ चुका है, राइट? भव्य, आपको समझ आ गया, राइट ना? देव श्रीवास्तव, आप अपना अगर कैमरा ऑन करके बैठ जाओगे तो भाई बहुत सही होगा, क्योंकि ऐसे बैठोगे तो ऑब्वियसली बात है, कोई फायदा तो है नहीं। नवनाथ वगैरह, ठीक है, पायल एंड सलीम, हाँ। तो जो चीज मैं बता रहा था, डेली की अर्निंग ऐसे होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ गायत्री, मुझे एक बात बता दो, डेली आज है लगभग 18 तारीख है आज, ठीक है, 18 जुलाई, मान के चलो 18 जुलाई को आपका स्टार्टअप हो गया, डेली के 2 इनरोलमेंट आपकी आ रही है, डेली 2 इनरोल, मान के चलो डेली के 500, आज से 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आप काम वगैरह कर रहे हो, ठीक है, डेली दो, टोटल मंथ की कितनी हो गई? 60, 60 हो गई टोटल, राइट? टोटल यहाँ पे जो 15 डेली के 500 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे टोटल एक महीने के
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000 रुपए तक की अर्निंग आपकी डेली के काम से आ जाएगी। गायत्री, डेली काम करने से कितने पैसे बन गए मंथली बेसिस पर? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000, राइट। आप यहाँ पे इस चीज को समझ कर देख लो। हमने यहाँ पे डेली 2 इनरोलमेंट निकाली है। टोटल मंथ की 18 जुलाई से 18 अगस्त तक आपने काम करा। टोटल 60 डेज के अंदर आप, सॉरी, हाँ, टोटल 30 डेज में 60 इनरोलमेंट्स निकाली है। लेकिन ये जो 2 इनरोलमेंट वाला जो रेशो है ना आपका, ये तो स्टार्टिंग का है। आप अगर आज काम शुरू कर रहे हो, 10 दिनों के बाद आप खुद में चेंजेस देखोगे, कितने सारे बढ़िया वाले चेंजेस आ रहे हैं, कितने सारे एकदम बढ़िया वाले चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, आप खुद देखोगे। ठीक है। तो अब एक ये तो हो गई डेली वाली अर्निंग की। अब मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज बतानी है, बट उससे पहले एक बार चैट बॉक्स में हाजिरी लगा दो कि हाँ सर हम बढ़िया करके अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस वगैरह करते हैं, ठीक है। नवनाथ भाई, कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ। आप हैंड रेज कर चुके हो, कैमरा ऑन करने में आपका चेहरा भी तो अच्छा दिख रहा है यार। हम डरेंगे नहीं, आप ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो चीज मैं बता रहा था, दैट वाज कि हम बहुत इजी तरीके से अच्छे से काम करके डेली इनरोलमेंट्स निकाल सकते हैं, डेली काम कर सकते हैं। बस हमने ध्यान देना है अपनी स्किल्स पे। भव्य, किस पे ध्यान देना है? स्किल्स पे। अगर हम अपनी स्किल्स अच्छे तरीके से पॉलिश कर लेते हैं, जो चीज़ें आपको यहाँ से सिखाई जा रही है, जो हमारी सिस्टम से आपको चीज़ें सिखाई जा रही है, वो चीज़ें आपने सीख समझ कर अच्छे से काम कर लिया, देन डेफिनेटली हो जाएगा काम, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है रंजल, एकदम ईजी है भाई, राइट ना। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग सी, ठीक है। एक मैंने बहुत अच्छी वाली चीज मैंने आपको बतानी है कि ये करना क्यों चाहिए हमें। अच्छा, बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमने अपना नेटवर्क क्यों बढ़ाना चाहिए, हमें अपने नेटवर्क पे काम क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं ना आपको एक रीजन दे देता हूँ, एक वैलिड पॉइंट्स के साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है। अब एक बात, आपको स्क्रीन वगैरह दिख रही है आपके सामने, राइट? ये हमारी लास्ट स्क्रीन थी, मतलब लास्ट हमने जो लिखा हुआ था, ये था डेली अर्निंग का, ठीक है। देव श्रीवास्तव भाई, ये चीजें मत करो बेवजह के, आप बाहर निकल जाओगे। पहली चीज तो आप कैमरा ऑन ऑफ करके बैठे थे। दूसरी, आप स्क्रीन के ऊपर कुछ मत लिखो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। सो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। हाँ। सो जो चीज मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे पता है मैंने क्या बताना है? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम लीवरेज। हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम लीवरेज। हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेल्थ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेली अर्निंग, दैट वाज डेली अर्निंग। अभी हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज टाइम लीवरेज। आर यू रेडी जानने के लिए? ओके। अबे टाइम लीवरेज होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी मेरे पास एक होस्ट चाहिए, भव्य आप अनम्यूट कर लो। कर लिया अनम्यूट? आवाज आ रही है? ओके। अब एक बात बताओ, मान के चलो आपको आपको वर्किंग, कहीं पे वर्किंग वगैरह हो आप? नो। अब एक बात बताओ, सपोज मान के चलो आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है। आप कहीं पे जॉब करते हो, 10,000 की सैलरी है, सपोज 10,000 की सैलरी है, जो कि आज के टाइम पे ये सैलरी वाली जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी 10,000 की सैलरी है। अब ये जो 10,000 की सैलरी है, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपका जो बॉस है एटलीस्ट आपसे 50K का तो काम करवाएगा, मिनिमम टू मिनिमम, तब जाके वो आपको 10,000 दे रहा है। अब अगर मान के चलो 10,000 की जगह पे आपको 20,000 कमाने की नीड पड़ रही है, वॉट विल यू डू फॉर इट? क्या करोगे आप इसके लिए? तो ज्यादा काम कर पाए या कहीं और जॉब। ओके, यहाँ पे आप 8 आवर्स दे रहे हो, यहाँ पे आपको 16 देने पड़ेंगे फिर। यहाँ पे आप 8 आवर्स दे रहे हो, फिर तो आपको यहाँ पे 16 देने पड़ेंगे। एम आई राइट? तो फिर एक एज ए ह्यूमन, हम 16 आवर्स काम कर रहे हैं, 8 आवर्स के अंदर खाना पीना सोना काम करना, कुछ फैमिली टाइम वगैरह, ये भी कुछ चीज है। तो ये तो होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है होना। सही बात है। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं, ये तो हो गया जॉब का। जॉब के अंदर, इनकम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। जॉब, एक मैंने सुनील शेट्टी बहुत बड़े एक्टर है, उन्होंने एक बड़े स्पीच पे, बड़े लेवल, बड़े स्टेज पे एक स्पीच में बोला था
कि जॉब एक ऐसा ड्रग है, ना ही वो आपको जीने देगा, ना ही वो मरने देगा, ना ही अमीर बनने देगा, ना ही गरीब रहने देगा। राइट, ये वाला सीन है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस के रिगार्डिंग, इसके अंदर टाइम लीवरेज कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ, लीवरेज टाइम का। ठीक है, अब इसके लिए बता देता हूँ। मान के चलो आपकी क्या है, छोटी सी मेडिकल स्टोर है। मेडिकल वाली कहाँ चलेगी, गायत्री थी शायद मेडिकल वाली। तो हाँ चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं कि सपोज भव्य आपने क्या करा, आपका एक मेडिकल स्टोर है। ठीक है, एक एक आपका मेडिकल स्टोर। ठीक है, मेडिकल स्टोर है, आप जिससे क्या करते थे, 20 की आप मंथली बेसिस पर कमा रहे हो मिनिमम। आप 10 से 12 घंटे आप वहां पे एक्टिव रहते हो, आप पे जॉब आपके स्टोर पे। अब खुद का दुकान है तो यार उतना तो करेंगे ही, 10-12 घंटे कोई बड़ी बात है नहीं। अब आपने क्या करा, एक शॉप से आप 10-20 हज़ार रुपए कमा रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, आपकी एक शॉप है यहाँ पे एंड आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई मुझे, इस शॉप से आपके 20 के बन रहे हैं और आपको एक महीने में चाहिए 1 लाख रुपए तक पहुंचना है। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर एक शॉप से 20 आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 20 के, यहाँ पे 20 के, यहाँ पे भी कोई पर्सन आपने हायर कर लिया, यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे भी। अब अगर मान के चलो हर जगह से 20 20 20 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपने क्या करा, ये तो आप चलो शॉप खुद ओपन ओन कर रहे थे या फिर संभाल रहे थे, जो भी कुछ, ये हर एक शॉप जो आपने ओपन वगैरह करी हुई है, मल्टीपल सोर्सेस आपके पास बिजनेस के हो गए रिलेटेड, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगह पे। तो आपने क्या करा, यहाँ पे भी एक टीम टीम आपने हायर कर ली, यहाँ पे भी सेम टीम, एक पर्सन, एक एक एक। आपने क्या करा, आपने क्या करा, 5 आपके स्टोर्स है। एक स्टोर से अगर मान के चलो आपको 20 के आता था। ठीक है, एक स्टोर से आपने 20 के आता था, सपोज आपने क्या करा, हर एक दुकान से देखा जाए टोटल आपके 1 लाख हो गए। 1 लाख आपके टोटल हो गए। कहाँ चले गए आप, दिख नहीं रहे सामने, भव्य, हाँ चलो आगे, हाँ पता नहीं शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो क्या हुआ, 1 लाख आपके टोटल आ गए। राइट, बट इन लोगों को सैलरी भी तो देनी है। आपने क्या करा, इन लोगों को सैलरी भी तो देनी है। अब अगर मान के चलो 5 एम्प्लॉयज है आपके, ठीक है, पर पर्सन आपने 10 के दे दिया, 50 के आपके वहां पे चले गए। आपके पास लेफ्ट कितने बचे, 50 के लेफ्ट रह गए। ये आपकी इनकम आ गई। बट एक बात बताओ मुझे, क्या इस इनकम को आपको लेने के लिए खुद काम करना पड़ा आपको, नहीं। रीजन, ये इनकम आपको लेने के लिए खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ की ये जो है लोग, ये जो टीममेट्स है, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। अब अगर मान के चलो कि आपने क्या करना है, एक महीने कहीं पे घूमने के लिए जाना है। वैसे भव्य आप कहाँ से बिलोंग करते हो, राजस्थान। सॉरी, राजस्थान राजस्थान। ओके, राजस्थान में कहाँ से, जयपुर। अच्छा जयपुर, फिर तो पास ही हो आप। ठीक है, पड़ोस हो आप। तो एक बात बताओ मुझे, आप अगर मान के चलो जयपुर से हो, ठीक है, आपने क्या करा, जयपुर टू, ऐसे मान के चलो 2-3 स्टेट्स आपने घूमने का प्लान बना लिया 1 मंथ का। क्या करा, 1 मंथ का आपने घूमने का प्लान बना लिया। अब एक बात बताओ मुझे भाई, 1 मंथ का आपने घूमने का प्लान बना लिया, लेकिन ये जो मिनिमम 50,000 जो है आ रहे, क्या वो बंद होंगे आपके, रीजन, क्योंकि वो नई नई दूसरे लोग आते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू बिजनेस, नॉट जॉब। रीजन, जब तक हम खुद काम करेंगे, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा फैक्टर समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी चेंज कर देते हैं कलर, एंड इम्पॉर्टेंट है इसलिए चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज। ठीक है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाना, सॉरी। ठीक है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, दैट इज पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, भव्य आपको कौन सी इनकम चाहिए इसमें से, पैसिव, गायत्री आपको, हेलो, बाकी लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो फटाफट से। चैट बॉक्स शायद चलो बंद है शायद, हाँ।
ठीक है, कायनात आपको कौन सी इनकम चाहिए इसमें से? पैसिव, ऑब्वियसली काम नहीं करना पड़ेगा। रंजन आपको? पैसिव इनकम, राइट। चलो ठीक है। अब आप हर कोई पैसिव इनकम बोल रहे हो, लेकिन पैसिव इनकम का एक ना रियल फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। एक्टिव इनकम का मीनिंग क्या है? एक्टिव के नाम के अंदर ही तो है। एक्टिव के अंदर, नाम के अंदर ही तो लिखा हुआ है, जब तक आप एक्टिव रहोगे, ठीक है, जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक आपका पैसा बनेगा। जॉब के अंदर 15 दिनों के आपने लीव ले ली, 15 दिनों का पैसा कट हो गया आपका। क्या हो गया? 15 दिनों का पैसा कट हो गया। तो मतलब वहां पे तो टोटल इनकम बनी नहीं आपकी, वहां पे तो टोटल इनकम बनी नहीं आपकी। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी टीम काम कर रही होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो टीम काम कर रही है, काम तो वो अपने लिए कर रहे हैं लेकिन पैसा आपको आ रहा है। काम तो वो अपने लिए कर रहे हैं अपने लेकिन लिए। पैसा आपके लिए आ रहा है। पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़े जो मतलब बड़े जो लोग कहते थे, बड़े जो लोग क्या कहते थे, एक चीज मैं आपको अगर बता दूं तो, एक सेकेंड, हाँ, बड़े लोग क्या कहते थे, आप इस चीज को समझो, टाइम इज इक्वल टू मनी। पता है रीजन क्या है इसका? क्योंकि आप एक यहाँ पे बात देख लो, ठीक है भाई, आप इस चीज को समझो। पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, 8 घंटे दे रहे थे, राइट। 8 घंटे के आपको इनकम डबल करने के लिए आपको वर्किंग आवर्स भी डबल करने पड़े। आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मतलब घंटे काम करना पड़ा। सही बात है। एज वेल एज बिजनेस के अंदर भी आपने खुद ने काम नहीं करा, लेकिन फिर भी आपका क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो आपके नमूने कुछ आए हुए हैं ना, ये आप मतलब इनकी वजह से आपका वर्किंग आवर्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया, काम आपका बढ़ गया, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। समझ आया? एंड यही होता है, दैट्स वाई वी हैव टू डू बिजनेस। रीजन, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमें टाइम बढ़ाने की जरूरत है? नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर हम गूगल के ऊपर सर्च भी करें ना, गूगल के ऊपर सर्च भी करें, मैं आपके लिए कोई स्लाइड्स वगैरह देखो प्रिपेयर करानी हूँ, और स्लाइड्स प्रिपेयर करने वाला ये काम है भी नहीं। रीजन, क्योंकि हमने डाउट सेशन ले रहे हैं, हमने डाउट्स क्लियर करने, दैट्स वाई। ठीक है। अब एक बात को समझो आप, रिलायंस, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। उनके स्टाफ, जहां तक मैंने सुना हुआ है, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख लोगों का स्टाफ है उनका। स्टाफ है 40 लाख लोगों का। क्या है? 40 लाख लोगों का स्टाफ है। यासमिन आप अनम्यूट करना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक बात बताइए आप मुझे, 40 लाख लोग, ठीक है, डेली क्या कर रहे हैं? 40 लाख लोग डेली, उनकी जो शिफ्ट है वो है 8 घंटे की। क्या है? उनकी जो आठ शिफ्ट है, घंटे की। टोटल 8 घंटे की शिफ्ट है उनकी। 40 लाख लोग 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं। कितने घंटे का काम हो जाएगा टोटल? आंसर यहाँ पे आ जाएगा 32, 320। ये तो हमने 40% का पकड़ा हुआ है। लगभग लगभग 3 करोड़ 20 लाख घंटे का काम एक दिन में हो रहा है। 3 करोड़ 20 लाख घंटे का काम एक दिन में हो रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, आपके पास कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में 24 घंटे। और एक रिलायंस के जो मालिक है, उनके पास पूरे, मतलब जो जिनका नाम है अंबानी, अब उनके पास टाइम कितना है? सेम 24 घंटे। जी। उनके पास भी तो 24 ही घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। लेकिन वो कई हजार करोड़ रुपए क्यों बना पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टाइम लीवरेज, जिसका नाम है, टाइम लिवरेज। ठीक है, ये जो टाइम लीवरेज वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? हाँ। अब थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरिंग सा फील हो रहा है थोड़ा सा। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ना अलग जगह पे पहुंच जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, स्टोरी कौन कौन सुनना चाहता है? हेलो, स्टोरी कौन कौन सुनना चाहता है? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो फटाफट से। एक स्टोरी बता दूंगा, मजा आ जाएगा, थोड़ा सा मूड हल्का हो जाएगा, देन हम फटाफट से अगेन रैप अप कर लेंगे 10-15 मिनट के अंदर, सेशन ओवर।
10-15 मिनट के अंदर सेशन होगा, जेन्यूनली आपको मजा आएगा ही आएगा, और साथ साथ आपका काम भी हो जाएगा बहुत नेक्स्ट लेवल का। रेडी? पक्का? एक स्टोरी है, राजेश कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ भाई, ठीक है? एक स्टोरी बहुत मजेदार वाली सुन लेते हैं एंड फटाफट से नेक्स्ट चीज पे लग जाते हैं। अच्छा पता है ये जो स्टोरी है ना, ये मैंने ये शेयर करनी है। एंड स्टोरी मतलब ऐसा कोई रियल पे स्टोरी नहीं है, बट हाँ एक अमेजिंग सा मॉरल है स्टोरी का, एक बहुत अच्छा वाला मॉरल है। वांट टू नो मॉरल क्या हो सकता है वगैरह, जानना है? पक्का? ठीक है। तो मॉरल ये है, मॉरल चलो मॉरल बता रहा हूँ, पहले पहले स्टोरी बताया था, ठीक है? एक जंगल है, ठीक है गायत्री? जैसे आपके पीछे पेड़ वगैरह आ रहे हैं ना, वैसे एक घना जंगल है बहुत बड़ा, ठीक है? एक जंगल है एंड उस जंगल के अंदर ना एक बंदर बंदरिया रह रहे होते हैं। एक बंदर और बंदरिया रह रहे होते हैं। अब वो सुबह के ना लगभग लगभग 4-4:30 बज रहे हैं। हमने एक डायलॉग सुना ना, सुबह जो हम सपना देखते हैं वो सच होता है, ऐसा कुछ सुना है? सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5-6 बजे, मतलब 6 बजे तो नहीं लेकिन आप 4-5 बजे तक का। तो वो जो बंदर बंदरिया है ना, उसमें से बंदरिया जो है उसको आ जाता है सपना। उसको एक सपना आ जाता है, सपने में ना भगवान कह रहे होते हैं उसको कि अगर तुम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ होते हैं बंदर बंदरिया, तो अगर तुम दोनों ने उठ कर सुबह, सुबह आप उठे हो एंड उठ कर आपने क्या करा, जब आप डेली नहाती हो एज वेल एज उनके पेड़ के नीचे ना एक नदी भी बह रही होती है, तो तुम लोगों ने उठकर नदी में अगर सुबह सुबह छलांग लगा दी, तो एक किनारे से छलांग लगाकर दूसरे किनारे से निकलते ही तुम राजा रानी बन जाओगे, जंगल के राजा रानी। सोच के देखो कितने बड़े लेवल की बात है, जंगल के राजा रानी बन जाओगे, ठीक है? अब एक बात बताता हूँ होता क्या है। बंदरिया को सपना आया था, बंदरिया क्या करती है, बंदरिया बंदर राजा को बताती है कि भाई ऐसे ऐसे आया सपना, भाई तो नहीं, चलो जो भी को जो बोलती है कि ऐसा ऐसा सपना आया है एंड हम लगा लेते हैं छलांग सुबह। हम क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं सुबह। तो पता है वो क्या कहता है, अरे छोड़ ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान का सपना आया और छलांग लगा ली तो हम ये बन गए वो बन गए, वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता वो कहते हैं। एंड पता है क्या होता है बाद में, बंदरिया कहती है कि भाई एटलीस्ट हम करके तो देख लेते हैं, सॉरी भाई भाई आ रहा है, दिल्ली में भाई की आदत पड़ी है, तो भाई आ रहा है, गलती हो रही है। तो वो क्या कहती है बंदरिया कि अजी सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, हम छलांग लगा देते हैं, हम छलांग लगा देते हैं। होता क्या है, बंदर मान जाता है, दोनों पेड़ से नीचे उतरते हैं, छलांग लगाते हुए कूदते हुए पेड़ से नीचे उतर जाते हैं, नदी के किनारे आ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं कि जय बाबा की, एंड डायू मार देते हैं, डायू मार देते हैं वो। छलांग लगा दी उन्होंने, एक किनारे पे छलांग लगा ली, दूसरे किनारे से बंदरिया निकलती है एंड वो सही में रानी बन जाती है। क्या होता है, वो सही में रानी बन जाती है, ठीक है? क्या होता है उज्जवल, सही में रानी वो बन जाती है, ठीक है? अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उसको लगता है बंदर भी बन गया होगा, पीछे मुड़कर देखती है तो बंदर तो राजा बना नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, बंदर ने पानी में छलांगे नहीं लगाई। क्या किया, बंदर ने पानी में छलांगे नहीं लगाई, बंदर पहले वाले किनारे पे ही खड़ा है। अब वो बंदरिया कहती है कि तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? पता है बंदर क्या कहता है? अच्छा बंदर क्या कहता है, एनी गैस? तो कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा? गायत्री, एनी गैस? चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। पता है बंदर क्या कहता है वहां पे, सॉरी बंदरिया, बंदरिया ने पूछा कि तूने छलांग क्यों नहीं लगानी लगाई पानी में? तो बंदर कहता है कि मुझे डाउट था कि अगर मैं राजा ना बना तो। जिन लोगों ने स्टोरी अच्छे से सुनी है ना, उनके माइंड मतलब उनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मतलब ये कितना गधा इंसान है, ठीक है? कि ये एक सेकेंड, ये कितना गधा इंसान है, अगर छलांग लगा देता तो क्या बिगड़ जाता, यही थॉट आ रहा होगा माइंड में। बंदरिया कहती है, बंदरिया ना पहले तो उनकी भाषा में, उनकी भाषा मुझे आती नहीं ऐसे, लेकिन उनकी भाषा में ना 2-4 गालियां दे देती है उसको, उनकी भाषा में 2-4 गालियां दे देती है उसको। और पता है क्या कहती है, भाई अगर भाई आ रहा है गलती है ऐसे, बट अगर तू छलांग लगा देता, अगर तू छलांग लगा देता क्या बिगड़ जाता? अगर छलांग लगा देता दूसरे किनारे निकल जाता, रोज भी तो नहाते ही हम, सेम ही उस तरीके से नहा लेता,
एक किनारे से छलांग लगाकर दूसरे किनारे से निकलकर तो राजा बन जाता। अगर मान के चल तो राजा ना भी बना। अगर मान के चल तो राजा ना भी बना, एटलीस्ट बंदर का बंदर तो था ही। एटलीस्ट बंदर का बंदर तो था ही ना। क्या बंदर से चूहा बिल्ली कोई केकड़ा मेकड़ा बनने वाला था तू? बिल्कुल नहीं। बंदर से बंदर तो रह ही जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, करके देखते हैं। होता है तो बहुत ठीक है, नहीं होता है तो जो है वो तो है ही। हम क्यों भव्य? अगर हमने करा, मान के चलो हमने मतलब आसमान की सोचकर उड़ान लगा दी, आसमान तक पहुंचना ये सोचकर हमने उड़ान लगा दी, मान के चलो वहां तक नहीं पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी पेड़ पर तो अटक ही जाएंगे। किसी ना किसी पेड़ पर तो अटक ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। सेम अगर बंदर पानी में छलांग लगा देता राजा बनता, नहीं भी बंदा बंदर का बंदर तो था ही। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम करके देखते हैं, एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला हो गया स्टोरी का पार्ट। आई होप कि सभी का इंटरेस्ट दोबारा से आ गया है, एंड हम बढ़िया करके चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। एंड अभी मैंने दोबारा से आपको स्क्रीन वगैरह शेयर करके कुछ चीज़ें बतानी है, जो मैंने आपको बताया था 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट के अंदर वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई, दिख रही है सभी को स्क्रीन? ठीक है, ओके। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी ना एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या कुछ चीजें डिस्कस करी है। सबसे पहले हमने फेक, फ्रॉड है नहीं है वो चीज देखी, राइट। उसके बाद हमने जॉब बिजनेस का देखा। हमने क्या करा, जॉब बिजनेस का देखा। तीसरी चीज हमने क्या किया यहाँ पे, किसी को याद है? हमने तीसरे तीसरे नंबर पे क्या कुछ चीज देखी थी? हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब बेरोजगारी एंड बीमारी, इन चीजों के बारे में हमने अंडरस्टैंड करा था। ठीक है, मतलब एक सेकेंड, हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और अनहेल्दी इस चीज के ऊपर हमने डिस्कस वगैरह करा था, याद होगा आपको। चौथी चीज हमने डिस्कस करी थी डेली अर्निंग। हमने क्या करी थी? चौथी चीज डेली अर्निंग। पांचवी चीज हमने क्या मतलब डिस्कस करी थी? 249 जो गुड न्यूज है वो। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम आ जाते हैं और मैं आपको और चीजें बता दूंगा। उसके अंदर सबसे पहली चीज है जो आपने कल रात को सुनी होगी, दैट वाज सीसी। सुनी थी? सीसी के बारे में सुना था? अच्छा, क्या होती है सीसी, क्या होती है? देखो, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस कंपनी के बारे में देखा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितने देशों में काम करती है? चलो हम यहाँ पे गूगल पे भी सर्च वगैरह करते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डालते हैं हाउ मेनी कंट्रीज FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हाउ मेनी कंट्रीज FLP इज वर्किंग। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हमने ये सर्च करा। अच्छा, यहाँ पे कितने देशों में दिख रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट FLP ऑपरेट्स इन ओवर 160 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। दिस ग्लोबल प्रेजेंस इंक्लूड्स ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंटर्स ऑल्सो, राइट। दिख रहा है सबके सामने? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम वगैरह कर रही है। 160 प्लस, मतलब मान के चलो, मतलब 160 जो है गूगल पे अपडेटेड है, लेकिन फॉरएवर की जो मैगजीन आती है उसके अंदर 170 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर पहुंची है अभी, 170 कंट्रीज के अंदर। अब एक बात बताता हूँ मैं, जो आपको 170 प्लस कंट्रीज के अंदर है, तो भाई 170 प्लस कंट्रीज के अंदर टैक्स भी, टैक्स परसेंटेज अलग अलग है, फर्स्ट। सेकंड, करेंसी भी अलग अलग है भव्य, करेंसी भी अलग है, टैक्स परसेंटेज भी अलग है, मतलब हर एक चीज अलग है, राइट ना। तो कंपनी को ट्रांजैक्शंस करने के अंदर दिक्कत जो हो रही थी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा था, उसका सोल्यूशन कंपनी ने कैसे करा? उसका सोल्यूशन कंपनी ने करा खुद की करेंसी तैयार करके। सीसी का जो फुल फॉर्म है, दैट इज कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट्स। कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट्स, ठीक है।
अब एक बात बताता हूँ, जैसे एक देखो मीटर से क्या बनता है, किलोमीटर, राइट। कुछ मीटर्स जोड़कर क्या बनता है, किलोमीटर। एज वेल एज फॉरएवर के अंदर पॉइंट्स जोड़कर बनती है सीसी। क्या होती है, पॉइंट जोड़कर बनती है सीसी। अब ये पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट्स किस पे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। किस पे होते हैं, पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। एक सेकेंड। पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान के चलो, ठीक है, पॉइंट्स है 100 पॉइंट्स, मल्टीप्लाई 10 हम कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, 100। 100 नहीं होगा भाई, 1000 होगा, ठीक है। 100 मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर है कोई, सपोज मान के चलो एलोवेरा जेल है कंपनी का, जो ये पॉइंट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ज्यादा ही करने लग गया, ठीक है। हाँ, तो जो हम डिस्कस वगैरह कर रहे थे, 100 पॉइंट्स है एक प्रोडक्ट के ऊपर। हमने 10 प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लिए, या फिर रिटेल कर लिया, फिर हमने बाय कर लिया। टोटल टर्नओवर कितने पॉइंट्स का हो गया, टोटल टर्नओवर 1000 पॉइंट। 100 इज इक्वल टू, मतलब 10 मतलब टोटल क्या हो गया, 1000 पॉइंट्स का टर्नओवर, मतलब एक सीसी। एज वेल एज, ठीक है, 100 पॉइंट्स है, लेकिन हमने 20 प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर लिए, टोटल कितने हो गए, 2000। ठीक है, ये तो चलो ऑटोमेटेड आ गया एप्पल की। अबे यार तू क्या कर रहा है ये, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 2 सीसी, मतलब 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 सीसी। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक सीसी की जो प्राइस है ना, इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग लगभग 18 से 20 हजार के बीच में। 2 सीसी की प्राइस लगभग लगभग 36 to 40 थाउजेंड के बीच में 2 सीसी की प्राइस है। इतने कंपेयर, मतलब एक सीसी के ऊपर इतने पैसे जाते हैं, 2 सीसी के ऊपर इतने, लगभग लगभग, जो कि आपने कल रात को भी अंडरस्टैंड करा हुआ ही था। अब यहाँ पे भी आपने लेवल्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे भी लेवल्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा मैनेजर, अलग अलग ये होता है। बस 2 सीसी करके ये जो टर्नओवर होता है वो हमने खुद नहीं करना। यहाँ पे 10 सीसी से हम सुपर ये बन जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 10 सीसी से सुपरवाइजर बन जाएंगे, यहाँ पे 60 सीसी हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, एंड 120 सीसी से यहाँ पे हम मैनेजर बन जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, ठीक है, जो मुझे लगती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इनकम। ठीक है, आप ये मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको ट्रेनिंग्स वगैरह इसके ऊपर भी मिल जाएगी, पैसे यहाँ पे कैसे आते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब जो मैंने आपको चीज बतानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में हम अर्निंग करेंगे। यहाँ पे 30,000 टू मिनिमम मिनिमम यहाँ पे हम 50,000 की अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड करंटली मैं इस लेवल पे हूँ, सुपरवाइजर पे। करंटली मैं इस लेवल पे हूँ, असिस्टेंट मैनेजर पे मिनिमम यहाँ पे 50,000 to 80,000 के बीच में। एंड यहाँ पे, ठीक है, 80,000 to 1 लाख, एंड प्लस भी जा सकते हैं हम, ठीक है। राजेश भाई मत करो, ठीक है, अदरवाइज बेवजह के लीव कर, मतलब मीटिंग से रिमूव हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से अर्निंग वगैरह होती है यहाँ पे। एंड आपको ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से अंडरस्टैंड करने को मिल जाएगा। तो ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, ये हमें खुद से करना होता है पहले, हमें खुद से करना होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई भव्य आपने क्या करना है, 40,000 रुपये अपनी जेब से लगाने हैं और आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, क्या होगा, सर ये किस आपने दुर्दशा में हमें फंसा दिया, ये क्या लगा दिया आपने पीछे, सही बात है ना। अब देखो एक मैं बात बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं मंथ की इनकम के बारे में। क्या करते हैं, मंथली इनकम के बारे में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं अब यहाँ पे हूँ ठीक है, मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ ठीक है, मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 4 मतलब 50K समथिंग का मेरा अगर पे आउट रहता है, तो कंपनी मुझे पैसा क्यों दे रही है भाई। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मिनिमम इनिशियल डेज के अंदर भी इसके बीच में अर्निंग वगैरह करोगे, कंपनी आपको पैसा क्यों दे रही है, जानना नहीं है। अच्छा, आपको डेली का तो समझ आया था, डेली अर्निंग कैसे हो रही है प्रांजल, डेली पैसे कैसे आ रही है तो समझ आ गया था। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एंड दैट इज मंथली इनकम, ठीक है। एक सेकंड,
ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मंथली इनकम के बारे में। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मंथली इनकम के बारे में कि कैसे मंथली इनकम आता है। ओके, अब एक बात बताता हूँ, हमने क्या करा, 2 सीसी करी हमने खुद से। डोंट वरी, घबराओ मत, 40,000 रुपए आपके लगवाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। डोंट वरी, लगते तो है लेकिन डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो हमने क्या करा, खुद ने 2 सीसी करी। अब जैसे मान के चलो प्रांजल क्या करा, आपने अपनी 2 सीसी कर ली। ओके, आपने 2 सीसी करने के बाद यहाँ पे आपको डेली के 30, 40, 50 आपको डेली के डेली कॉलिंग्स मिल रही है, नंबर्स मिल रहे हैं। आप उनको वर्क के बारे में बता रहे हो, आप उनको वर्क के बारे में वगैरह बता रहे हो, क्या हो रहा है, आप अगर उनको वर्क के बारे में बता रहे हो तो वहां से लोग आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां से लोग आपके पास कन्वर्ट वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, एंड एक बात बता देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, यहाँ पे आपने क्या करा, 1 पर्सन, 2 पर्सन, यहाँ पे, और 3 पर्सन, ऐसे क्या करा आपने, इन लोगों की 2 सीसी, इसकी 2 सीसी, इसकी 2 सीसी करा दी। ऐसे भी अगर हम और की भी जितने चाहे उतने के करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है अगर ऐसे हम करवा रहे हैं। तो एक बात बताता हूँ, चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम बस 3 को पकड़ कर चलते हैं। क्या करते हैं, हम 3 को पकड़ कर चलते हैं कि जिस मंथ प्रांजल वगैरह आया था, प्रांजल ने 3 लोगों की 2 सीसी वगैरह कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे कंपनी आपको इसके परसेंटेज के ऊपर 7.5 के 7,500 रुपए पर पर्सन दे रही है। इसके 7.5, इसके 7.5, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, लगभग लगभग 22,500, 22,500 रुपये आपकी मंथली इनकम आ गई। अब एक बात बताओ, डेली आप काम कर रहे हो, डेली के पैसे अलग से, मंथली के पैसे अलग से, भाई इससे बड़ा खजाना और क्या चाहिए आपको। आप बताओ, अगर ये आपको इनकम यहाँ पे मिल रही है, डेली की इनकम के बारे में हमने डिस्कस करा था, डेली की इनकम आपकी अलग से बन रही है यहाँ पे, ये जो डेली काम करते करते मंथली बेसिस पर 15,000 के समथिंग यहाँ तक पहुंच रही है। तो भाई अगर हम सही तरीके से एक सही माइंडसेट के साथ काम वगैरह करने पे जाए तो बहुत सही तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन पता है दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत क्या आती है ये चीज मैंने बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, एंड मैंने बात करनी है किसी के साथ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ जस्ट अ सेकेंड। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी प्रांजल से बात करते हैं। ठीक है, प्रांजल आप अनम्यूट कर सकते हो भाई, एंड मैं आपको यस सर। देता हूँ। हाँ, अब एक बात बताओ, ठीक है, मैंने आपको डेली अर्निंग का बता दिया, ठीक है, मैंने आपको मंथली अर्निंग का भी बता दिया। अब अगर हम सही तरीके से काम वगैरह करेंगे, अगर हम सही तरीके से काम वगैरह करेंगे तो हमें पैसे आएंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, कंपनी में पैसा दे रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बहुत अच्छी वाली बात है ये, सही बात है, लेकिन करने में ना हमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो, मान के चलो, मैंने भी एक एग्जाम्पल सुना था, आपके घर में एक बेबी तैयार मतलब बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, हमारे घर में भी एक हुआ है। ठीक है, आपके घर में लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, आप करके एंड रिस्पेक्ट देकर बात वगैरह कर रहे हैं, और हमारे घर के अंदर ना थोड़ी सी गलत तरीके से बातें चली जा रही है, एंड कुछ एब्यूजिव वर्ड्स वगैरह हो गए, कुछ गालियाँ टाइप वगैरह। क्या हुआ, आपके घर का भी जो बेबी है वो भी 1.5-2 साल का हो गया, जब बच्चे बात वगैरह करने लग जाते हैं, शायद उस टाइम पे करने लग जाते होंगे 1.5-2 साल में, एंड मेरे घर का भी हो गया। तो आपके घर का जो बेबी है वो कैसे बात करेगा। सर मैनर्स में बात करेगा जैसे सब करते हैं हमारे यहाँ मतलब। ठीक है, और मैं हमारे घर का, जिसने बचपन से ही सुनने में ही गलत सुना हुआ है, सर गलत बात करेगा तो। गालियां देगा, तेरी तो ऐसे शुरुआत होगी उसकी, सही बात है। मैंने यस सर। बताना क्या है इस चीज से, एक ही चीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम जो बचपन से चीजें सुनते आए, क्या सुनते आए स्कूल कॉलेज के अंदर, कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, क्या करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। पापा के टाइम पे पापा ने क्या करा, पापा के टाइम पे नौकरियां थी, वो करनी कर मतलब उन्होंने करा नहीं। आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे नौकरियां नहीं है, पापा ये बोल रहे कि भाई पढ़ो लिखो नौकरी कर लो फटाफट से, सही बात है। एक जनरेशन यस। गैप आता जा रहा है, जनरेशन चेंज होती जा रही है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पापा के टाइम पे नौकरी यार कितनी सारी थी, उस टाइम पे आर्मी में लोगों को जबरदस्ती लेके जाते थे,
जिसका शरीर हट्टा कट्टा है अच्छा वाला, उसको जबरदस्ती आर्मी में लेके जाती थी। और हमारे टाइम पे क्या हो रहा है? आज पहले वाले टाइम पे क्या होते थे, आर्मी वाले आते थे डंडे मार मार के लेके जाते थे। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है? हमारे मतलब हमारी एज के लड़के आर्मी में जाते हैं और डंडे खाकर वापस आ जाते हैं। वो बोलते हैं निकलो तुम यहाँ से। यही सीन होता है। खुद सोच के देखो भाई, जमाना बदल चुका है, तो हमें जमाने के साथ भी बदलना जरूरी है। राइट। यस। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करनी है, एंड हम विद इन 5 मिनट्स हम सेशन को एंड कर देते हैं, ठीक है। एक चीज जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस करा कि हमने करना जरूरी है, करना कैसे होगा, क्या कुछ होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस वगैरह करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो चीज मैंने बतानी है आपको कि वो क्या हो सकती है, पहली चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं पैसों के बारे में, ठीक है। वो कैसे होगा वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, दो तरीके के मार्केट है, एंड कंपनी एग्जैक्टली हमें पैसा किस वजह से दे रही है वो ज्यादा जरूरी जानना है, ठीक है। मैं आपको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से ये चीज बता दूंगा। आपने ये अगर चीज जान ली ना, तो ऐसे मान लो ये मीटिंग आपके लिए सफल हो गई, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए सफल हो गई, ये इंटरेक्टिव सेशन आपके लिए सफल हो गया, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग वाला फॉरएवर का बिजनेस, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का है फॉरएवर का बिजनेस, ठीक है। गायत्री, इन दोनों में ना फर्क अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपने ये फर्क जान लिया ना, तो बहुत बढ़िया फर्क आपको पता चल जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है? यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई आ जाता है होलसेलर। कौन आ गया? होलसेलर। उसके बाद आ गया रिटेलर। उसके बाद कौन आ गया? डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद कौन आ गया? शॉपकीपर। उसके बाद कौन आ गया? हम, कस्टम। कस्टमर। राइट। अब एक बात बताओ, मान के चलो हम एक साबुन, मतलब सॉरी, हम एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, लाइक हम एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, लक्स साबुन, लक्स सोप। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो लक्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होगी भाई, क्या लगता है आपको? अगर मान के चलो 30 रुपए का हम तक मिल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या हो सकती है? प्रांजल, चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या हो सकती है इसकी? तो 70-80 तक। क्या कह रहे हो? तो 70-80 तक। नहीं नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज हम तक 30 रुपए की पहुंच रही है, तो कंपनी में कितने की बनती होगी? ये जो लक्स साबुन है, 30 रुपए का अगर हमें मिल रहा है, तो अगर आप देखोगे ना, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 रुपए का, मैक्स मैक्स 5 रुपए का हमें सोप मिल सकता है, बन सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? हम्म। 5 रुपए का ही साबुन बन सकता है, आप सोच के देखो। 5 रुपए का यहाँ पे बना, फिर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 5 रुपए हमारे ऐड करूंगे, करेंगे इसके अंदर। कितने हो गए? 10। 10 के बाद रिटेलिंग वाले क्या कह रहे हैं? हम 2 रुपए हम ऐड करेंगे, 12 हो गए। इसके अंदर ये बोल रहा है कि हम भी 2 रुपए ऐड करेंगे, 14 हो गए। शॉपकीपर वाला बोल रहा है 2 रुपए मैं ऐड करूंगा, 18 हो गए, सॉरी 16 हो गए। राइट। 16 रुपए। और सबसे बड़ा जो फंड इसके अंदर जाता है, एक चीज जो हमने यहाँ पे लिख, मतलब मैंने लिखी नहीं है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के कितने ऐड हो जाते हैं? मिनिमम मिनिमम 14 रुपए। टोटल कितने हो गए? 30 रुपए। एंड यहाँ तक पहुंचता है हमें कस्टमर को। मतलब एक बात सोच के देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपए पकड़ी जा रही है, जो प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपए यहाँ पे जो पकड़ी जा रही थी, ओनली 5 रुपीज, वो कितने तक पहुंच रहे हैं? 30 रुपए, बट 30 रुपए। और सबसे बड़ा जो फंड जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? एडवाइट। एडवर्टाइजमेंट में। जो हम टीवी पे देखते हैं ना, जहाँ पे कटरीना कैफ आती है, वो बोलती है मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन। सही बात है। मेरी
खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन। एंड जहां पे ये प्रोडक्ट की प्राइस 30 रुपए की बन जाती है, भाई एक बात सोच के देखो, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो ये पैसा जो जा रहा है ना, 5 का 25 रुपए जो बढ़ रहा है, ये जा रहा है सबसे बड़ा फंड। और कंपनी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर मान के चलो मैन्युफैक्चर 20 रुपए का हो रहा है, यहाँ पे बीच में ना ऐसे कोई नहीं होता, यहाँ पे कोई भी नहीं, जीरो, कोई नहीं है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे बस है कस्टमर। अगर मान के चलो 20 रुपए की प्राइस यहाँ पे अगर 30 रुपए में मिल रही है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइज हम कर रहे हैं और कंपनी वाले हमें एडवर्टाइजमेंट करने के अगर 10 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, सब कुछ हम ही है यहाँ पे, सब कुछ हम ही है यहाँ पे, राइट, यस। हम ही है। और कंपनी वाले अगर हमें दे रहे हैं, कंपनी वालों का मोटिव ये है कि जो हमने अच्छा एक बात बताओ भाई, कंपनी जिसका इतने सालों से कई हजार करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, क्या वो कंपनी किसी बड़े एथलीट को, किसी प्लेयर को, कोई सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर सकती क्या, 5-10 करोड़ देकर उनसे प्रमोशन करवाने में? तो बात तो वही आ कर गई ना, सकते। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट पे फंड जा रहा है, फिर तो यहाँ पे भी जाने लग जाएगा। बट कंपनी चाहती नहीं है, ये हमें दे रही है पैसे, कंपनी पैसे हमें दे रही है, सही बात है। एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई अच्छे तरीके से, जिसके अंदर आपको ये पता चल चुका है कस्टमर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉरएवर के अंदर जो कंपनी के पैस के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद से लेकर वो कस्टमर तक पहुंचने के बीच में, इसमें बिजोलिया टाइप पर्सन कोई नहीं है। इसके बीच में जो पैसे वगैरह तैयार हो रहे हैं, सब कुछ वगैरह चीजें जो तैयार हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रही है। गॉट इट? समझ आ गया आपको अच्छे से? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज, तो यार जो बताता वो इम्पोर्टेंट ही होती है यार, कोई जो भी बताओ इम्पोर्टेंट ही है, इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट भी है, एंड आई होप आपने सेशन वगैरह अच्छे से एंजॉय करा भी होगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें पता भी चली होगी सेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब देखो, हम वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन, ठीक है। करना कैसे, क्या कुछ चीज़ है, वो चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ आ जाता है जो सबसे ज़्यादा है, ध्यान देना। देखो, हर किसी पर्सन की जर्नी, मुझे बस इतना पता है यार, जो मैंने फॉरएवर को अंदर का स्टार्ट करने से पहले जो डिसीजन लिया था ना, उससे मुझे बस इतना पता चल चुका है कि जीवन एक बार है, जीवन एक बार है, तो भाई अपने लिए जो है यार, सही बात है। रंजन, आप अनम्यूट कर लो भाई, चलो आपसे बात करते हैं। हाँ भाई देखो, जीवन है एक बार, यस सर। सेम एज के हम दिख रहे हैं। आपने तुषार सर का डे 1 देखा, मेरा डाउट यस। देख रहे हो, डे 2 देखोगे आज रात को 7 बजे, जो कि नेक्स्ट लेवल पे होगा। अभी सभी के माइंड में पता एक ही चीज घूम रही है, और वो क्या है, सर ठीक है सब कुछ ओके, 2 सीसी कैसे करनी है, 40,000 रुपये लगाने हैं क्या, ये चल रहा है, यही चल रहा होगा। एंड इसके ऊपर एक प्रॉपर आंसर 1.5 घंटे के बाद 7 बजे सेशन स्टार्ट होगा। एंड दे विल टीच यू, दे विल गाइड यू कि विदाउट 2 सीसी आप काम कैसे कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, 40,000 जहां पे लग रहे, वहां पे 40,000 ना लगकर, ना 30, ना 20, ना 10, थोड़ी बहुत अमाउंट से स्टार्ट हो जाए, कितना बढ़िया है। और क्या ही चाहिए, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आज रात वाली सेशन के अंदर पता चलेगा, उसके लिए रेडी रहना है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, अभी हम गैलरी में आ जाते हैं, एंड सभी के पास एक ऑप्शन रहेगा अनम्यूट करने का, ठीक है। सभी के पास एक ऑप्शन रहेगा अनम्यूट करने का, आप हर कोई अनम्यूट वगैरह कर सकते हो, हर कोई अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। गायत्री आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, एंड हर किसी के पास आ भी रहा होगा वैसे, ठीक है। हाँ, आ रहा है। यास्मीन आप अनम्यूट वगैरह कर सकते हो, उज्जवल सभी अनम्यूट कर लो एक बार। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, मैंने आपसे एक बात पूछनी है, एंड बात मैंने आपसे ये पूछनी है, ठीक है, कि मान के चलो, लाइक अभी तो चलो ठंडी के दिन शुरू वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा 1-2 महीने पीछे जाते हैं, गर्मियों के दिन ना पूरी कड़ाके की गर्मी है, बहुत नेक्स्ट लेवल, धूप में जाने का मन भी नहीं कर रहा, पूरी बॉडी टैन टैन हो रही है, ठीक है। तो उतनी गर्मी है खतरनाक वाली,
उतनी गर्मी है, आइसक्रीम सभी को पसंद होता है। आपको जो भी फ्लेवर का पसंद हो, आइसक्रीम हर किसी को पसंद होता है। मान के चलो गायत्री, आपका पसंदीदा आइसक्रीम, आपको जो भी फ्लेवर का पसंद है, आपकी पसंदीदा आइसक्रीम आपके हाथ में दे दी। आपके सामने ऐसा दो ऑप्शन है अब, प्रांजल आपके सामने दो ऑप्शन है। या तो उसको मेल्ट होकर खत्म हो जाने दो, या तो हाथ में आइसक्रीम मिल रही है, आइसक्रीम को खा लो और मजे ले लो, गर्मी में शरीर को ठंडक दे दो। क्या करोगे आप? खाना हाँ जी, खाना खाना खा लूं। खा लेंगे, सही बात है। हम्म। ऑब्वियसली हम खा लेंगे। सेम फॉरएवर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी आई है, काम कर लो, साथ में ग्रो होंगे। और सबसे बड़ी बात, आज जो सेशन होगा, सेशन के बाद जो पर्सन पोटेंशियल वाला होगा, मैं पर्सनली उनसे बात भी कर लूंगा, पर्सनली कॉल के थ्रू मैं आपसे बात भी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, करना है। गॉट इट? सो चलो, यस सर। बाकी इसी बात पे मीटिंग वगैरह को करते हैं एंड। इंस्टा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग की लिंक मिली थी, आपको वहीं पे मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर कर लेना। हाइलाइट्स एंड बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, ठीक है, सो अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे एंड डेफिनेटली यार हो जाएगा, राइट? ओके सर। सेम एज के अंदर जब सारे लोग कर रहे हैं तो हम सही भगवान को बोल देंगे यार, हमारा भी हमें भी सक्सेस कर देगा, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? 140 करोड़ की आबादी तो इंडिया की है, पूरे धरती पे तो कितने करोड़ है, राइट? उसमें मुझे एक को कामयाब बना दिया, थोड़ा बहुत कई करोड़ रुपए दे दिए, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? सही बात है। सो ये चीज है, यस सर। कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड एक छोटा सी चीज, आपको जिस पर्सन की तरफ से भी ये लिंक मिली है ना यार, थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक मीटिंग का, मीट में डाल दो कि मीटिंग इज ओवर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग द लिंक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग जर्नी। ओके, बाय बाय। रिव्यू जरूर देना इंस्टाग्राम पे कैसे क्या कुछ लगा, एंड सॉरी अगर कुछ गलत लगा भी हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर